एक था टाइम, हमारी दुनिया जैसी ही एक दुनिया में चाइना और पाकिस्तान अचानक से एक अजीबोगरीब लड़ाई में फंस गए, द ग्रेट टटी वार। ये सब तब शुरू हुआ जब चाइना, जो अपने जायंट पांडा भालुओं के लिए फेमस है, ने पांडा की टाटी से दुनिया की सबसे पावरफुल खाद बनाने का एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट शुरू किया। वो एक स्पेशल बैक्टीरिया के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जो टाटी को दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा पावरफुल बना सकता था। लेकिन एक दिन लैब में एक हादसा हो गया और पूप का एक धमाका हो गया, जिससे पूरी ग्रेट वॉल पर टाटी फैल गई और सड़कों पर हंगामा मच गया। पाकिस्तान, जो चाइना की पूप टेक्नोलॉजी पर नजर रखे हुए था, ने इसे एक मौके के रूप में देखा। उन्हें पता था कि वो चाइना को उसी के गेम में हरा सकते हैं। इसीलिए पाकिस्तान ने चुपके से दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट के गोबर का कलेक्शन बनाना शुरू कर दिया, जो उनके टॉप साइंटिस्ट्स के हिसाब से और भी ज्यादा पावरफुल खाद बना सकता था। इतनी पावरफुल कि फसलें बिजली की स्पीड से उग सकें। अब रेस शुरू हो गई थी। चाइना और पाकिस्तान दोनों ने पूप से चलने वाले रोबोट्स की सीक्रेट आर्मी बनाई ताकि वो जीत हासिल कर सके। ये रोबोट्स सबसे प्योर, सबसे एक्सप्लोसिव पूप से पावर्ड थे, जिन्हें कोई नहीं रोक सकता था और जिनसे बहुत बदबू आती थी। एक दिन सुबह दोनों आर्मीज बॉर्डर पर मिली, जहां एक महापूप युद्ध शुरू हुआ। गोबर से बनी मुट्ठियां टकराईं, गुलेल से पूप के ढेर दुश्मन पर फेंके गए और आसमान में विशाल पूप से भरे ड्रोन उड़ते हुए टॉयलेट की तरह घूम रहे थे। एक पॉइंट पर चाइना के एक जनरल, जिन्हें जनरल स्मेली के नाम से जाना जाता था, ने इतना जबरदस्त अटैक किया कि पाकिस्तान की पूप डिफेंस लाइन टूटने वाली थी। लेकिन फिर किस्मत का खेल, पाकिस्तान का सीक्रेट हथियार सामने आया, एक विशाल तोप जो पूरी तरह से ऊंट के गोबर से बनी थी और गगनचुंबी इमारतों जितने बड़े पूप बम दाग सकती थी। एक ही शॉट में पाकिस्तान की तोप ने युद्ध के मैदान में बदबूदार पूप की सुनामी भेज दी, जिससे चाइना के रोबोट डूब गए और उन्हें पीछे हटना पड़ा। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ था। चाइना अपनी इज्जत वापस पाने के लिए बेताब अपना आखिरी हथियार, पूप सुनामी, फर्मेंटेड पांडा पूप की एक विशाल लहर, जो इतनी बड़ी थी कि अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल सकती थी, छोड़ दिया। लड़ाई तब तक चलती रही जब तक दुनिया के लीडर्स ने बीच बचाव नहीं किया। वो अब और बदबू बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। एक इमरजेंसी पीस समिट में दोनों देशों ने युद्ध खत्म करने पर सहमति जताई और वादा किया कि वो पुराने झगड़े भूल जाएंगे और अपनी गंदगी साफ करेंगे। और इस तरह द ग्रेट पूप वॉर खत्म हो गया। चाइना और पाकिस्तान ने दुनिया की भलाई के लिए अपनी पूप टेक्नोलॉजी शेयर करने पर सहमति जताई और फिर कभी नहीं लड़ने का वादा किया, जब तक कि कोई उनके गोबर को चुराने की हिम्मत न करे। उस दिन से उन्होंने इसे दी बैटल दैट स्टंक्ड वर्ल्ड कहा।